नमस्कार, एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं पहली खबर। भारत का पहला ग्लास स्काई वॉक खुला। सिक्किम के पेलिंग में आज भारत के पहले और दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ग्लास स्काई वॉक का जनता के लिए उद्घाटन किया गया। 150 फीट की ऊंचाई पर बना यह पारदर्शी पुल कंचनजंगा पर्वतमाला का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार पहले ही दिन 10,000 से अधिक पर्यटकों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुरक्षा के लिए यहां विशेष एआई सेंसर लगाए गए हैं जो भारी हवाओं पर नजर रखते हैं। अगली बहुत अच्छी खबर आ रही है। आयुष्मान भारत 3.0 की घोषणा। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत 3.0 लॉन्च किया। अब इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को, चाहे उसकी आय कुछ भी हो, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए एक नया डिजिटल हेल्थ कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, जिससे निजी अस्पतालों में भी इलाज सुलभ होगा। अगली बड़ी खबर है। वाराणसी को मिला दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता परिषद की 2026 की रैंकिंग में वाराणसी ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। गंगा के घाटों की सफाई और जीरो वेस्ट मॉडल के कारण शहर ने यह उपलब्धि पाई है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम कर्मियों को विशेष बोनस देने की घोषणा की है। इस उपलब्धि के बाद वाराणसी अब दुनिया भर के शहरी नियोजकों के लिए एक केस स्टडी बन गया है। अगली बड़ी खबर है। संसद में डिजिटल मीडिया एथिक्स बिल पेश। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज संसद में डिजिटल मीडिया के लिए नया नियामक ढांचा पेश किया। इस बिल के तहत भ्रामक खबरों और डीप फेक वीडियो बनाने वालों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं रोकता बल्कि लोकतंत्र को फर्जी खबरों से बचाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर है। नया टैक्स रिफॉर्म लागू। वित्त मंत्रालय ने आज घोषणा की कि 1 अप्रैल से 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था को मर्ज कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में तरलता आएगी। कारपोरेट टैक्स की दरों में भी कटौती की गई है ताकि घरेलू निवेश को बढ़ावा मिल सके। अगली बड़ी खबर है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना पूरी। रेल मंत्रालय ने आज सूचित किया कि देश के 500 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है। अब इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं जैसे शॉपिंग मॉल, किड्स जोन और मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इन स्टेशनों को सोलर पावर्ड बनाया गया है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। यात्रियों ने इन बदलावों को भारतीय रेलवे का नया अवतार बताया है। अगली बड़ी खबर है। मिजोरम में मिला दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प भंडार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के वैज्ञानिकों ने मिजोरम के घने जंगलों में आर्किड की 50 नई प्रजातियों की खोज की है। यह क्षेत्र अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक पुष्प भंडार घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस खोज से औषधीय पौधों के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुली हैं। अगली बड़ी खबर है। भारत की पहली ड्रोन पोस्टल सर्विस शुरू। डाक विभाग ने आज गुजरात के कच्छ से अपनी पहली कमर्शियल ड्रोन पोस्टल सर्विस शुरू की। अब दूर दराज के इलाकों और द्वीपों पर दवाएं और जरूरी दस्तावेज मात्र 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 2000 विशेष ड्रोन खरीदे हैं। संचार मंत्री ने कहा कि यह सेवा भविष्य में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स में क्रांति आएगी। अगली खबर है। चीन में भीषण भूकंप। आज सुबह दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों इमारतें ढह गईं और हजारों लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। सरकार ने राहत और बचाव के लिए सेना तैनात कर दी है। भारत ने चीन को मानवीय सहायता और एनडीआरएफ की टीमें भेजने की पेशकश की। भूकंप के झटके पड़ोसी देश वियतनाम और लाओस में भी महसूस किए गए। अगली बड़ी खबर है। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू। यूरोपीय संघ ने आज से उन देशों के उत्पादों पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है जो प्रदूषण नियंत्रण के कड़े नियमों का पालन नहीं करते। इसका सबसे अधिक प्रभाव लोहा, स्टील और सीमेंट उद्योग पर पड़ेगा। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों ने इसे व्यापार संरक्षणवाद बताते हुए विश्व व्यापार संगठन WTO में चुनौती देने का फैसला किया है। इससे वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। अगली अच्छी खबर आ रही है। टेक्नोलॉजी से नासा का सन टच मिशन सफल। नासा का पार्कर सोलर प्रोब आज सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। इसने सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना को छुआ और महत्वपूर्ण डेटा पृथ्वी पर भेजा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करना आसान होगा। यह उपलब्धि मानव इतिहास में अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर है। जापान में एंटी एजिंग वैक्सीन का सफल परीक्षण। जापान की एक प्रमुख लैब ने आज दावा किया कि उन्होंने चूहों पर एंटी एजिंग वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है।
जो उम्र बढ़ाने वाली कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगले साल से इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू होंगे। यदि यह सफल रहा तो यह चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला देगा और औसत आयु 100 वर्ष के पार जा सकती है। स्वास्थ्य जगत में इस खोज की वैश्विक चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर है, यूएन में प्लास्टिक प्रदूषण पर ऐतिहासिक संधि। संयुक्त राष्ट्र के 175 सदस्य देशों ने आज न्यूयॉर्क में 2030 तक महासागरों से 80% प्लास्टिक कचरा साफ करने की संधि पर हस्ताक्षर किए। अब समुद्री प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर भारी वैश्विक जुर्माना लगाया जाएगा। भारत ने ग्रीन क्रेडिट मॉडल को वैश्विक स्तर पर अपनाने का प्रस्ताव दिया है। पर्यावरणविदों ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बड़ी जीत बताया है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह बिल पास। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आज निजी कंपनियों में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने वाला विधेयक पारित कर दिया। अब कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 32 घंटे काम करने पर पूरी तनख्वाह मिलेगी। अध्ययन में पाया गया कि इससे उत्पादकता और कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरा है। यह श्रम कानूनों के इतिहास में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगली खबर आ रही है अफ्रीका से। अफ्रीका में इबोला का नया वेरिएंट मिला। कांगो में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस के एक और नए अधिक संक्रामक वेरिएंट E26 की पुष्टि की है। पड़ोसी देशों में अलर्ट जारी किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार हो रहा है। WHO ने वैश्विक समुदाय से वैक्सीन उत्पादक तेज करने की अपील की है। भारत ने राहत सामग्री और डॉक्टरों की टीम भेजने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर है, रूस ने लॉन्च किया अपना स्वतंत्र इंटरनेट। पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने आज अपना पूरी तरह से स्वतंत्र इंटरनेट नेटवर्क रूनेट चालू कर दिया है। अब रूसी नागरिक ग्लोबल इंटरनेट से कटे बिना केवल स्थानीय सर्वर का उपयोग करेंगे। सरकार का कहना है कि यह साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे सूचनाओं पर सेंसरशिप लगाने का जरिया बताया है। इससे वैश्विक डिजिटल दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर है, ब्राजील में अमेजन फंड की बहाली। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आज अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अमेजन फंड को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की। नॉर्वे और जर्मनी ने वनों की कटाई रोकने के लिए $2 अरब की सहायता देने का वादा किया है। नई नीतियों के तहत अब वनों की अवैध कटाई करने वालों पर ड्रोन के जरिए सीधे मिसाइल कार्रवाई की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में स्मॉग फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली सरकार ने आज घोषणा की कि जून 2026 तक शहर की सभी सार्वजनिक बसें और टैक्सियां अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन आधारित होंगी। इसके लिए सरकार पुरानी डीजल गाड़ियों को वापस खरीदने के लिए विशेष सब्सिडी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर 50% तक कम करने का लक्ष्य है। राजधानी में प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर यह बढ़ता कदम है। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में डिजिटल पशु चिकित्सा सेवा। राजस्थान सरकार ने आज से पशुपालकों के लिए मोबाइल ई-वेट सेवा शुरू की है। अब एक कॉल पर पशु चिकित्सक सीधे किसान के घर पहुंचेंगे और सर्जरी तक की सुविधा वैन में उपलब्ध होगी। राज्य में पशुपालन को आधुनिक बनाने के लिए यह पहल की गई है। सरकार ने इसके लिए 500 आधुनिक एम्बुलेंस तैनात की हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, केरल बना देश का पहला AI साक्षर राज्य। केरल शिक्षा विभाग ने आज रिपोर्ट जारी की। राज्य के 100% छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में प्रशिक्षित हैं। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में AI को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। राज्यपाल ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे भविष्य की शिक्षा बताया। अब अन्य राज्य भी केरल के इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, उत्तर भारत में रेड अलर्ट हीट वेव। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए अगले 72 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहरी कामकाज पर रोक लगा दी है। अस्पतालों को हीट स्ट्रोक के मरीज के लिए अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली कंपनियों को लोड बढ़ाने के कारण निर्बाध आपूर्ति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान। चक्रवात नीलम के अवशेषों के कारण ओडिशा के तटीय जिलों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों को खाली करने की सलाह दी है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण बंदरगाहों पर खतरा बढ़ गया है। राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है और बचाव दल तैनात किए हैं। पूर्वोत्तर में मानसून की समय से पहले दस्तक। असम और मेघालय में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने आज दस्तक दे दी है, जो सामान्य से 10 दिन पहले है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन का असर बताया है। बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर है, AI से बीमारियों का इलाज संभव। गूगल के अल्फा फोल्ड
एआई ने आज कैंसर की 10 सबसे दुर्लभ किस्मों के प्रोटीन ढांचे का समाधान खोज लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे अब टारगेटेड दवाएं बनाना संभव होगा। चिकित्सा जगत में इसे सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस खोज से कैंसर के इलाज की लागत 90% तक कम हो सकती है, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। और अगली अच्छी खबर है, सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान सफल। भारत के एक स्टार्टअप ने आज सौर ऊर्जा से चलने वाले 10 सीटों वाले विमान का सफल परीक्षण किया। सूर्यपंख नामक यह विमान बिना किसी ईंधन के दिन भर उड़ान भर सकता है। इसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच कम दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके कॉमर्शियल उपयोग के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और अगर आपको हमारी खबरों से लाभ होता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।